श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 13वां अध्याय। ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी, भगवान की महिमा का वर्णन किया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। स्तंभित कर जल को स्तंभित किया, उन्हें ठहरा दिया। फिर जल को ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। जिस पृथ्वी के ऊपर हम बैठे हुए, इस हाँ, इस पृथ्वी के ऊपर जो हम लोग बैठे हुए हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ये पृथ्वी की कृपा, क्योंकि वो भगवान की पत्नी है, और दूसरे दूसरे के भगवान ने बचाया। अभी तक उन्होंने बचाया। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। तो जल के ऊपर पृथ्वी रख दी तो भी वो नष्ट नहीं होती, घुल नहीं जाती समुद्र में। ताकि समुद्र तो न पानी है, 70% पानी है और 30% पृथ्वी है, वो घुल नहीं रही बीच में। तो हम सब भगवान के कितने करीब हैं। इसीलिए तो शास्त्रों को सुनने से पता लगता है कि भगवान हमसे दूर नहीं। और जब शास्त्र नहीं सुनते तो लगता है कि भगवान पता नहीं कब कितने जन्मों तक भजन करने से मिलेंगे। और फिर वो आत्मा रूप से, हमारे भीतर जो आत्मा रूप से भी वो विराजमान है, जिस देह का पूरा संचालन कर रहे हैं। देवताओं के भीतर भी वही है, जो हमारे रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें शरीर की रक्षा कुछ असुरों से भी होती है। तो सब में
वही तत्व ओतप्रोत है। इस प्रकार पृथ्वी को जब स्थापित कर दिया, इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। नासिका छिद्र से भगवान प्रकट हुए थे, बहुत छोटे से, और फिर बाद में अचानक वो आकाश में ही विस्तार हो गया उनका, सूकर के रूप में, माने वाराह के रूप में। और सब समझ के ये भगवान के अतिरिक्त तो कोई नहीं है, तो प्रार्थना करी, और पृथ्वी के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। भगवान पृथ्वी स्थापित करके अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं, कहने योग्य हैं, और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। बस यही समझ नहीं आता। भगवान के कीर्तन में, माने उनके कथा सुनने में, कथा सुनाने में, उनके गुणानुवाद करने में, उनके गुणानुवाद की स्मृति करते रहने से बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से अंत अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अंतस्थल में नहीं, हृदय से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। भगवान के प्रसन्न होने में संसार में कोई वस्तु उसके लिए दुर्लभ है ही नहीं। वैसे जिसको आभास हो जाता है कि भगवान प्रसन्न हो गए हैं, और संसार की किसी वस्तु की ओर ध्यान ही नहीं देता, दे सकता ही नहीं, क्योंकि संसार की स्थिति तो पहले से जानता है। इसलिए संसार की वस्तु क्या करेंगे वो। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। ये अनन्य भाव क्या है। जो समत्व योग उच्चते, सम बुद्धि में रहना। और समबुद्धि क्या है। सब में परमात्मा स्वरूप को देखना, कोई भी हो। पर सम बुद्धि कर सकते हैं, समभाव कर सकते हैं, सम व्यवहार नहीं कर सकते।
जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, ये भी अनन्य भाव है। और दूसरा क्या, एक ही है, सिर्फ शब्दों का फेर है। किसी और की तरह और किसी वस्तु में मन बुद्धि नहीं रहना, ना अन्य भाव, अन्य भाव नहीं। अनन्य भाव मैंने ना अन्य भाव, दूसरा कोई भाव नहीं जगत में। तो ये मीरा जी के पद से पूरा समझ आ जाता है ठीक से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरी और कहीं वृत्ति ही नहीं। सत्संग से समझने में, जब कर्मयोगी कर्म करता है तो वो परमात्मा के लिए ही करता है, तभी वो योग बनता है। कुछ भी करे संसार में, अपनी स्थिति के अनुसार जो उसके कर्तव्य कर्म है, वो जो करता है, वो परमात्मा के लिए ही करता है, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है, अपने कर्तव्य कर्म करो। तो वो यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए उसको योगी कहा जाता है। कर्ता संसार के कर्म ही है, और ये भी अनन्य भाव है। सब में परमात्मा देखना, ये भी अनन्य भाव है। व्यवहार तो समान रूप से नहीं कर सकते। गीता जी में भगवान ने आत्मा और परमात्मा के विषय में खूब समझाया, फिर कहा कि युद्ध करना है। किस भाव से करना है? कर्तव्य बुद्धि से युद्ध करना है। इसी तरह संसार भी कर्तव्य बुद्धि से करना है, अपने लिए नहीं करना, अपने सुख के लिए नहीं करना। जो अपने सुख के लिए करेगा वो फंसेगा ही। वो कर्म बंधन में पहुंचेगा। जो किया उसका भोगो। अच्छा किया तो अच्छा भोगो, बुरा किया तो बुरा भोगो, और इधर इधर ही रचते पचते रहो। अज्ञान रूप ब्रह्मा जी ने कहा था, अज्ञान से मैंने संसार रचा है, तो यही मरते जीते रहो। तो जो भगवान के लिए इस संसार को व्यवहार करेगा, मैंने करना तो वैसा ही पड़ेगा जो स्थितियां हैं हमारी, पर हम किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा के लिए। तो हमें फिर सुख दुख नहीं होगा, हमें निश्चिंतता रहेगी। तो ये तो परमात्मा का काम है। इसमें हानि लाभ हो, जो भी हो, सब ठीक है। हानि लाभ परमात्मा को, तुम्हारा तो कुछ है नहीं ना। तो बस ऐसे ही जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद रहती है, इससे जीवन उसका बीत जाएगा, इस सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा, फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। फिर से, अरे संसार में पशुओं को छोड़कर, पशु ही ऐसा कर सकते, अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से
किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। एक बार जब सुन लिया तो फिर मन हटा ले, तो कहते हो पशु हो सकता है, मनुष्य नहीं। भगवान की कथा इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण और ज्ञान प्रदान करने वाली और जगत का यथार्थ स्वरूप समझाने वाली हैं। तो हमारा तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।